What's up everyone, welcome back to my YouTube channel The Commerce Hub। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट A, B and C as at 31st March 2024। लाइबिलिटीज़ हैं क्रेडिटर 30,000, मिसेज एज लोन 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000, रिजर्व 12,000, कैपिटल अकाउंट ए का है 60,000, बी 40,000, सी 20,000, टोटल है 1,20,000। असेस्ड है बैंक का अमाउंट है 15,000, बिल्स रिसीवेबल 12,000, स्टॉक 40,000, संडे डेटर 40,000, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000 जो कि माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 36,000, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर 10,000, टाइपराइटर 7,000, इन्वेस्टमेंट 28,500, एक्रूड इनकम 1,500। ठीक है, फिर आगे एडजस्टमेंट क्या क्या है। द प्रॉफिट एंड लॉस sharing ratio of the partners are 3:2:1. At the above date, partners decided to dissolve the firm. The assets realized were as follows. पहली है bills receivable were realized at a discount of 5%. Debtors were all good. Stock realized 32,000. Land and building realized at 40% higher than the book value. क्या कह रहा है, बुक वैल्यू जितनी है उससे 40% ज़्यादा। फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर 6,000 रुपीज़ बाई ऑक्शन एंड ऑक्शनरी कमीशन अमाउंटेड टू 300। टाइपराइटर वर टेकन ओवर बाई ए फॉर एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 5,000 रुपीज़। Investment were sold in the open market at a price of 25,000 rupees, for which a commission of 2% was paid to the broker and accrued income could not be realized. फिफ्थ क्या है, creditors agreed to accept 10% less. All other liabilities were paid off their book value. The firm retrenched their employees 3 months before the dissolution of the firm, and the firm had to pay 25,000 rupees as compensation. This liabilities was not appeared in the books in the above balance sheet. Close the book of the firm by preparing realization account, partners capital account and bank account. तो चलिए सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ये क्या हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट और इधर पर्टिकुलर्स। तो पहले हम लोग असेस्ट को डेबिट साइड लिखेंगे। तो असेस्ट हमारी हैं बिल्स रिसीवेबल जो कि 12,000 है, स्टॉक 40,000 है, सन्डे डेटर्स 40,000। तो इतना हम लोग पहले लिख लें। तो यहाँ लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल 12,000, टू स्टॉक कितना है 40,000, टू डेटर्स कितना है 40,000, और क्या क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर 10,000, टाइपराइटर 7,000। तो यहाँ लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, टू फर्नीचर कितना है 10,000, और
टू टाइपराइटर है 7,000। ठीक है, फिर आगे क्या है, इन्वेस्टमेंट 28,500, एक्रूड इनकम 1,500। तो यहाँ लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट कितना 28,500 और टू एक्रूड इनकम कितनी है 1,500। ठीक है, फिर लायबिलिटीज़ क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 4,000 लिखेंगे यहाँ पे। वाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कितना 4,000। आगे क्या कह रहा है, क्रेडिटर 30,000, मिसेज एज लोन 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000। ठीक है, वो हम लोग इधर लिख लें। तो वाई क्रेडिटर कितना था 30,000, वाई मिसेज एज लोन कितना है 20,000। अब वाई आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी 8,000 और वाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है 10,000। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या है, बिल्स रिसीवेबल वर रियलाइज एट अ डिस्काउंट 5%, डेटर्स वर ऑल गुड, स्टॉक रियलाइज 32,000, लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 40% हायर देन द बुक वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वाई बैंक रियलाइज्ड को हम लोग असेस रियलाइज को हमेशा बैंक करके शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल जो 5% डिस्काउंट है बिल्स रिसीवेबल पर। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा 11,400 और डेटर्स पर कितना है ऑल गुड, मतलब जितना अमाउंट है उतना पूरा वही आ जाएगा 40,000। ठीक है, फिर स्टॉक कितना है 32,000, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है 40% हायर देन, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है 50,000, तो कितनी हो जाएगी 70,000। और इन फर्नीचर आएगा 5,700 और इन्वेस्टमेंट 24,500, तो आ जाएगा 1,83,600। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे क्या एडजस्टमेंट दी गई है, फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर, ये तो हम लोग लिख चुके हैं फर्नीचर का। ठीक है, अब टाइपराइटर भी देख चुके हैं, टाइपराइटर वर टेकन ओवर बाई ए, कितना ले रहा है, कितने में 5,000 में। तो फिर यहाँ लिखेंगे वाई इज कैपिटल अकाउंट टाइपराइटर कितना 5,000। और आगे इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इन द ओपन मार्केट एट अ प्राइस ऑफ 25,000 रुपीज़ फॉर विच अ कमीशन ऑफ 2% was paid to be broken and accrued income could not be realized। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, और ये क्या है, क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट 10% लेस, ऑल अदर लायबिलिटीज वर पेड ऑफ
their book value. The firm retracted their employees 3 months before the dissolution of the firm and the firm had to pay 25,000 as compensation. ठीक है, तो इसको हम लोग इधर लिखेंगे. पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट में सारे लायबिलिटीज रियलाइज आ जाएगा. तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स मिसेस एज लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी और कंपनसेशन, जो कि हम लोग का 25,000 था. कंपनसेशन कितना 25,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000, मिसेस एज लोन 20,000 और क्रेडिटर 27,000. ठीक है, कितना आ जाएगा 80,000. अब हम लोग टोटल करेंगे. टोटल करके आएगा 2,69,000. 2,69,000. अब हम लोग इधर का टोटल करेंगे, वो कम आएगा तो फिर हम लोगों का आ जाएगा लॉस. तो यहाँ लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ABC. कितना 8,400 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, 3:2 में. किस में, 3:2 में, 3:2:1 में. तो आ जाएगा 4,200, 2,800, 1,400. ठीक है, ये आ गया हम लोगों का. ये क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट का हो गया. अब उसके बाद हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अभी यहाँ बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पर्टिकुलर्स ABC, पर्टिकुलर्स ABC पार्टनर हैं ABC. ये क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट. यहाँ पे लिखेंगे वाई बैलेंस BD. वाई बैलेंस BD कितना है, 60,000, 40,000, 20,000. 60,000, 40,000, 20,000. और क्या दे रखा है, टाइपराइटर कितना है 5,000. ये टाइपराइटर है जो कि A खरीद रहा है. और फिर यहाँ पे लिख देंगे यहाँ लिखेंगे टू टाइपराइटर कितना 5,000. यहाँ लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट. लॉस आया तो 4,200, 2,800, 1,400. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो आ जाएगा 6,000, 4,000, 2,000. ठीक है, अब हम लोग टोटल करेंगे. टोटल करके आएगा 66,000, 44,000, 22,000. 66,000, 44,000, 22,000. अब यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट. अब आ जाएगा
56,800, 41,200 और 20,600। ठीक है, ये हम लोगों का क्या आ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बचा क्या हम लोगों का, बैंक अकाउंट। अब हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, अमाउंट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो फिर यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना है, 15,000। यहाँ लिखेंगे 15,000। अब यहाँ लिखेंगे Y इज कैपिटल अकाउंट कितना है, ये लिखा है अमाउंट, वो हम लोग लिखेंगे 56,800। Y वीज कैपिटल अकाउंट कितना, 41,200। Y सीज कैपिटल अकाउंट कितना, 20,600। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे Y रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज़। क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी है, 80,000 की, तो यहाँ लिख देंगे 80,000। अब ये जो बैंक है इसका अमाउंट हम लोग यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट असेस्ड रियलाइज्ड। ठीक है, कितना, 1,83,600। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ टोटल कर लेंगे, टोटल करके आएगा 1,98,600, 1,98,600। ठीक है, ये क्या हो गया हम लोगों का, बैंक अकाउंट। यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा, पर्टिकुलर्स हेडिंग डालना ना भूलें, हेडिंग बहुत अच्छे से डालें, एक भी हेडिंग छूटनी नहीं चाहिए। आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।